ओम क्लीं कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम सोनकादि ऋषियों द्वारा भागवत कथा की महिमा के गुणगान का व्याख्यान सुनेंगे। साथ ही भगवान कृष्ण से भगवान शिव के मिलन का वृत्तांत सुनेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार के व्रत त्योहारों से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए तथा मार्गशीर्ष मास में भागवत कथा तथा बाल लीलाओं का आनंद लेने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। सोनकादि ऋषि नारद जी को भागवत पाठ के महत्व को बताते हुए कहते हैं, हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधनों, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का स्मरण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गो, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है या स्मरण करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, उसे राजसूय या अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों एक समान हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दों के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यूं स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादिक कहा जाता है। स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्रदेव को कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का स्मरण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने विशेष विधि बताई है, वह जान लेनी चाहिए।
कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह स्वर्ण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी स्वर्ण करने से अथवा माघ मास में स्वर्ण करने से जो फल होता है, वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह स्वर्ण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह स्वर्ण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वांग रूप में सप्ताह स्वर्ण से सहज ही मिल जाता है। भागवत महापुराण का सप्ताह स्वर्ण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से भी कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन किया जाए, यह तो सबसे ही बढ़कर है। सोनक जी ने पूछा, सूत जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योगवेता ब्रह्मा जी के भी आदिकरण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत जी ने कहा, सोनक जी, जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गो रूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं दिखता। भक्त वत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवन, आपने निराकार जिन मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने से वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणोपासना में बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। उद्धव जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। सूत जी बोले, सोनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भगवत में रख दी। वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, स्वर्ण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण इसका सप्ताह स्वर्ण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह स्वर्ण का विधान किया गया है। भागवत कथा के आगे का अध्याय स्वर्ण हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ पाने के लिए कृपया आप उसे भी अवश्य सुने। नारायण यानी विष्णु भगवान हर युग में अलग अलग रूप धारण कर धरती पर प्रकट हुए और दुष्टों का संहार कर मानवों का उद्धार किया। द्वापर युग में कंस का वध करने के लिए भगवान विष्णु श्री कृष्ण का अवतार लेकर धरती पर पधारे। यूं तो उनका जन्म मथुरा के कारागार में हुआ, लेकिन मान्यता के अनुसार उनके पिता वासुदेव उन्हें गोकुल के निवासी नंद
और उनकी पत्नी यशोदा की बच्ची के साथ बदल लेते हैं, जिसके बाद नंद और उनकी पत्नी यशोदा ही श्री कृष्ण का लालन पालन करते हैं। भगवान शिव को नारद मुनि बाल कृष्ण के बारे में जैसे ही बताते हैं, तो शिव जी कैलाश से गोकुल की ओर दौड़ पड़ते हैं। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए महादेव वेश बदलते हैं और साधु का रूप धारण कर भिक्षा मांगते हुए माता यशोदा के पास पहुंचते हैं। श्री कृष्ण के नाम जपते भगवान शिव मैया यशोदा की चौखट पर पहुंचते हैं और आवाज लगाते हैं। यशोदा माता को जैसे ही पता चलता है कि कोई साधु दरवाजे पर आया है, तो वह उनके लिए भिक्षा लेने चली जाती है। गले में सर्प, भव्य जटा और हाथ में त्रिशूल देखकर माता यशोदा एक पल के लिए चौंक जाती है। भगवान शिव को वह दिव्य पुरुष समझकर भिक्षा में एक मोतियों का हार देती है, मगर भगवान शिव हार लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे सिर्फ भिक्षा के तौर पर बाल कृष्ण के दर्शन करने की अभिलाषा है। माता यशोदा साधु को आग्रह करते हुए कहती है, हे साधु, आप महान पुरुष लगते हैं, क्या भिक्षा में कोई कमी लग रही है? आपको जो चाहिए आप मांगिए, मैं आपको दूंगी, पर मैं अपने कहना को बाहर नहीं लाऊंगी। वह बालक तो आपका रूप देखकर ही डर जाएगा। यशोदा माता को भय था कि साधु का रूप देखते ही कान्हा भयभीत न हो जाएं। वह शिव जी को साफ तौर पर कृष्ण के दर्शन के लिए मना कर देती हैं और जाने के लिए कहती हैं, मगर भगवान शिव भी कान्हा के दर्शन की जिद नहीं छोड़ते हैं। जहाँ एक तरफ भगवान शिव कन्हैया के दर्शनों की अभिलाषा में व्याकुल होकर द्वार पर खड़े हैं, तथा मन ही मन भगवान विष्णु रूप कन्हैया को प्रणाम करके दर्शन देने के लिए आग्रह करते हैं, वहीं कन्हैया भी व्याकुल हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए, क्योंकि भगवान शिव और भगवान विष्णु एक दूसरे के आराध्य हैं। माता साधु भेषधारी भगवान शंकर को अपने लल्ला के दर्शन कराने से मना कर देती हैं। वह डरती हैं कि ये कोई मायावी तो नहीं है जो मेरे लल्ला को कोई कष्ट पहुंचाना चाहता हो, परंतु भगवान बाहर आने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। वो जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। जब शिव भगवान बार बार यशोदा से कृष्ण दर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं, तब मैया यशोदा कहती हैं, नहीं नहीं योगी बाबा, मुझे क्षमा करो, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं ला सकती। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को मत लाना। मैया यशोदा को इस प्रकार अपने फैसले पर अड़िग देख भगवान श्याम सुंदर ने ही पूर्णमासी काकी, जो कि शिव भगवती योग माया है, भगवान के जन्म के पूर्व से ही गोकुल में आ गई थी, उन्हें उस स्थान पर भेजा जहां पर वाद विवाद चल रहा था। पूर्णमासी काकी माता यशोदा को मनाती हैं कि एक बार साधु को कान्हा के दर्शन कर लेने दो, शायद तेरा कान्हा भी चुप हो जाए। काकी की बात सुनकर यशोदा माता मान जाती हैं और अपने लल्ला को बाहर ले आती हैं। इस प्रकार अपने आराध्य के बाल रूप में दर्शन करके भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कन्हैया भी रोना बंद कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, मन ही मन एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। माता यशोदा को कान्हा के दर्शन कराने के लिए धन्यवाद देकर भगवान शिव वापस कैलाश को लौट जाते हैं। जाते जाते महादेव अपने चरणों की छाप छोड़ जाते हैं, जिससे माता यशोदा और नंद बाबा समझ जाते हैं कि ये कोई दिव्य पुरुष थे। आइए अब श्री कृष्ण भगवान की आरती करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, स्वर्ण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन समय अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली,
लतन में ठाडे वनमाली, भ्रमर से अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिने संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव सी जटा के बीच, अरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु, चहूँ दिस गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद टेर सुन दीन भिखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।